नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। वैसे तो मिथिला क्षेत्र में अभी 3 परियोजनाएं जो रेल परियोजना है वो चल रही है, जो मुख्य है मिथिला क्षेत्र के लिए और काफ़ी अहम भी है। और ऐसा माना जा रहा है जो आगे आने वाले समयों में मील का पत्थर साबित होगा। ये जो 3 रेल परियोजना है काफ़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें लगभग 1471 करोड़ रुपए की जो है व्यय होने का यानी खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। और ये सब सारी जानकारी एक दिन पहले हुई पटना में श्री अनुपम शर्मा जो रेल महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी। और उसी मीटिंग के दौरान ये सारी जानकारी उनके द्वारा पब्लिकली अनाउंसमेंट की गई है। जो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको मिल गया होगा, नहीं तो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको लगातार कई सारे वीडियो दरभंगा सहरसा रेलखंड के दिखाए हैं, हर एक स्टेशनों से, हर एक पुल पुलिया से, हर एक छोटे बड़े कामों को दिखाने की कोशिश की है। परंतु आज जो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वो मुख्य और अहम इसलिए है क्योंकि एक पेपर कटिंग आप देखिए। सबसे पहले ये पेपर कटिंग का हेडिंग देखिए आप। हेडिंग में लिखा हुआ इस साल पूरा होगा घोघरडीहा निर्मली रेलखंड। यानी अभी घोघरडीहा से निर्मली तक जो रेलखंड है यहाँ कार्य चल रहा है, लेकिन कहाँ कार्य चल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हम आपको लगातार इस रेलखंड की वीडियो दिखाए हैं और लगातार अनेक यूट्यूबर्स भी या फिर अनेक चैनल्स भी आपको इस क्षेत्र की कई सारे वीडियोस देते हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो आप सभी को पता चल गया होता। जो इस रेलखंड पर कार्य बाकी है, जहां हम आपको कुछ समय पहले दिखाए थे, जो सिग्नलिंग का टेस्टिंग तक हो गया है, क्योंकि सबसे लास्ट वर्क होता है सिग्नलिंग का टेस्टिंग। सिग्नल में रेड लाइट जलना, येलो लाइट जलना, ये सबसे लास्ट वर्क है रेलवे का अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कार्य भी हो चुका है। इसका मतलब झंझारपुर निर्मली रेलखंड या घोघरडीहा निर्मली रेलखंड पूर्ण रूप से तैयार है। दूसरी बात हम और आपको एक बताते हैं, अगर तैयार नहीं है तो ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे हो। अब आप सोच रहे होइएगा जो इस प्रकार का बयानबाजी मतलब क्या अर्थ यहाँ निकलता है, तो हम आपको बता दें, एक दिन पहले तमुरिया घोघरडीहा रेलखंड पर एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। एक बहुत बड़ी घटना वहाँ घट जाती, लेकिन भगवान की असीम कृपा घटना नहीं घटी। शाम के ठीक लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घोघरडीहा से मालगाड़ी परसों रिटर्न हो रही थी, जिसकी स्पीड लगभग 40 के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वहां के लोगों के द्वारा बताई गई है। ट्रेन 40 से 50 के स्पीड में घोघरडीहा से तमुरिया होते हुए झंझारपुर की तरफ आ रही थी और बिना हॉर्न बजाए गुमटी को क्रॉस कर रही थी। गुमटी का फाटक खुला हुआ था और उसी के दौरान वहां से एक ट्रक क्रॉस कर रही थी। उसी समय बिना हॉर्न दिए हुए 40 से 50 के स्पीड में ट्रेन वहां से क्रॉस की। कुछ सेकंड की अगर भूल हो जाती तो उस ट्रक और ट्रेन के इंजन में एक भयानक दुर्घटना वहां हो सकती थी। तो अगर रेल पूरी तरह से कंप्लीट है नहीं तो 40 से 50 के स्पीड में ट्रेन दौड़ कैसे रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ट्रेन कंप्लीट है नहीं तो महाप्रबंधक की कई बार दरभंगा सहरसा रेलखंड पर दौड़ चुकी है उनकी ट्रेन। कई बार स्पेशल ट्रेन सहरसा से दरभंगा की तरफ गई है, सहरसा आसनपुर कुफा निर्मली तमुरिया झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक गई है, जिसकी भी वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तीसरी बात, अगर किसी भी प्रकार की इस रेलखंड में दिक्कत है तो महाप्रबंधक अनुपम शर्मा जी को, जिनको भी इस रेलखंड का कार्य पदभार मिला हुआ है, उनके द्वारा एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। जो ट्रेन 1 साल के बाद चलेगी, 5 साल के बाद चलेगी, 10 साल के बाद चलेगी या फिर नहीं चलेगी, परंतु उनके द्वारा कोई ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातों का एक ही जगह रिजल्ट है जो मिथिला क्षेत्र के साथ रेल महकमा पूर्ण रूप से नाराज है, या फिर रेल महकमा चाह नहीं रहा है जो इस रेलखंड में ट्रेन दौड़े। हम दूसरी रेलखंड की चर्चा करते हैं, झंझारपुर लौखा रेलखंड, जिसकी वीडियो हम लगातार आपको दिखाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस रेलखंड की भी थोड़ी सी वीडियो जाके देख लीजिएगा। क्या यहाँ के रेल स्टेशनों की दुर्गति बना करके रखा हुआ है समस्तीपुर मंडल, हाजीपुर जोन। इस रेलखंड पर लगभग 6 वर्षों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस रेलखंड पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है।
और अगर कोई कहीं कहीं वर्क हो रहा है, अपना पैसा बना रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। उम्मीद था जो इस वर्ष 2022 में मार्च तक कम से कम अंधराठाड़ी की तरफ तक रेल का मालगाड़ी का परिचालन जरूर हो जाएगा, परंतु ऐसा उम्मीद करना भी अभी गलत होगा। तीसरी रेलखंड की हम चर्चा करते हैं, जो सहरसा फारबिसगंज रेलखंड है। लगभग 111 किलोमीटर का ये रेलखंड है। गढ़बरुआरी, फिर सुपौल, सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम, ये सब सारी रेलखंड है। इस सभी रेलखंडों को अभी पूरा होने में समय लग सकता है, काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि कई सारे पुलिया ऐसे हैं जिसको अभी बनाया जा रहा है। हम उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। तो जहाँ पे आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है वहाँ की बात छोड़िए, कम से कम जिस जगह पूर्ण रूप से कंप्लीट है रेलवे ट्रैक, पूर्ण रूप से ट्रेन परिचालन हो सकता है, वहाँ कम से कम ट्रेन परिचालन करना अति आवश्यक है। समस्तीपुर मंडल तक आप ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, जो कम से कम इस क्षेत्र में जो रेल परियोजनाएं चल रही हैं वो चल ही रही है, परंतु जिस पर कार्य हो चुका है उस पर कम से कम ट्रेन परिचालन जल्द से जल्द शुरू करिए। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार।